शिव विधानसभा में दोनों खेमों में बागियों की बड़ी चर्चा है। जिलाध्यक्ष के रूप में इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी डीसीसी बाड़मेर के लिए लंबे समय तक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने वाले फतेह खान इस बार निर्दलीय मैदान में हैं। जिनके लिए टिकटें रिकमेंड करते थे, आज वो खुद निर्दलीय मैदान में हैं। क्या साहब, तपस्या में कमी रहेगी क्या? हाँ, कमी तो रही है, तब हमको ये इसका नतीजा ठीक नहीं मिला। कोई न कोई उनके सोच में या उनके समझ में या मेरे समझ में कहीं न कहीं फ़र्क तो रहा है। संगठन के आदमी हैं, पार्टी से गहराई तक आपकी पकड़ है, फिर समझा नहीं पाए पार्टी को? क्या दबाव कोई काम कर गया? क्या हुआ क्या आखिर? ये तो उनके वहाँ ज़्यादा गहराई में मैं नहीं जाऊँगा 25 तारीख तक। जो हुआ मेरे लिए अच्छा ही हुआ है। कोई ऐसा मेरे मन में कोई अफसोस नहीं। फतेह खान साहब, जब घर छूटता है तो बड़ा दुख होता है। जब घर से नाराज़ होकर आप बाहर निकल रहे हैं, निर्दलीय बागी के रूप में आपने आज नामांकन कर लिया है, हज़ारों लोगों की ज़बरदस्त भीड़ जो चर्चा का केंद्र है वो आपने जुटा ली है, सीधे तौर पर पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे पार्टी को और अपने कार्यकर्ताओं को? पार्टी को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, पार्टी ने जो मापदंड रखे थे उस मापदंड में मैं कहीं पीछे नहीं था, मेरा मानना है। और अंदर की बात तो मेरी ज़्यादा जानकारी नहीं। जो मापदंड थे, सर्वे का मापदंड हो, सीआईडी की रिपोर्टें हो, और भी पब्लिक सर्वे हो, हमारे प्रयोक्षक वगैरह आए उनके रिपोर्ट्स हो, जहाँ तक मुझे जानकारी है मैं किसी तरह से पीछे नहीं था, नंबर 1 पे था। उसके बावजूद किन्हीं कारणों से मेरे को छोड़ करके, जब मैं 35 साल कांग्रेस पार्टी के साथ एक छोटे से वर्कर से लेकर के एज ए जिलाध्यक्ष तक मैंने काम किया, और मेरे पे आप मेरे पुराने साथी हैं, ज़िले में रहते हैं, मेरे विधानसभा के रहने वाले हैं, सब चीज़ें जानते हैं। 35 साल में अगर एक भी कोई छोटा सा इल्ज़ाम या छोटा सा कोई मेरे तरफ उंगली कोई कर ले, ऐसा अगर कोई होता तो मेरे को कोई नहीं बख्शता। मैं एक छोटे गरीब घर का आदमी हूँ, छोटा आदमी हूँ, मैंने अभी अपने कभी बड़ा समझने की कोशिश तक नहीं की, मेरे को बख्शते नहीं। 35 साल जब ईमानदारी से काम किया, उसके बाद मेरे को इतना विश्वास था। अमीन साहब पिछले 3 चुनाव में, आप भी देख रहे हैं, आपने भी इसके बाद सवाल पूछे कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, 3 बार से मना कर रहे हैं, और एन टाइम पे टिकट मांगते हैं, और पार्टी ने कोई टिकट दे दिया तो पार्टी का निर्णय है, पार्टी जाने, उनके कैंडिडेट जाने। शिव की जनता, शिव के लोग, शिव के कार्यकर्ता मेरे साथ है, जो आज आपने भी देखा और आपने महसूस भी किया होगा। पार्टी के नेताओं का फ़ोन तो आया होगा कि भाई फतेह साहब, आपका और हमारा लगभग 3.5 दशक का 35 साल का संबंध है, आप इस तरीके से रुष्ट होकर मत जाइए, कहा तो होगा आपको? मैंने पहले आपको बोला ये बात है, मैं 25 तारीख के बाद में करूँगा। इसमें ऐसा कोई गंभीरता से बात हुई नहीं हुई, उस चीज़ों पे नहीं जा करके मेरा एक ही सिद्धांत है, किसी लकीर को काटने से लकीर छोटी नहीं होती, अपनी लकीर को लंबा कर दो तो बाकी और लकीरें अपने आप छोटी हो जाती। स्थानीय स्तर पे जो नेता हैं, उन्होंने कहीं भरोसेमंद नहीं रखा आपको कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं, और आप उनके? मेरे सब सम्मानित नेता हैं, मेरे सब सम्मानीय हैं, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे और भी हमारे ज़िले के जितने भी नेता, सभी पार्टियों को मैं किसी के प्रति कोई आज तक मेरा स्वभाव, और अभी स्वरूप सिंह जी से मेरे सामने जो फार्म भरा है बीजेपी के प्रत्याशी, मेरे क्लासमेट हैं, मेरे दोस्त हैं, उनके साथ उठना बैठना ऐसा नहीं है। मैं सबके साथ समान भाव रखता हूँ, अमन भाईचारे की बात रखता हूँ, और मेरा भी सम्मान करते हैं, मैं भी उनका सम्मान करता हूँ। लेकिन इस मामले में ऐसी कोई बात नहीं जैसे कोई टकराव हो, चाहे ऐसा कोई मना हो, ऐसा कुछ। आप ही की तरह आपके सामने वाली पार्टी की जिलाध्यक्ष की, पूर्व जिलाध्यक्ष की, पूर्व विधायक की टिकट नहीं मिली, वो भी सामने बागी के रूप में। ये जो बागियों का पूरा इस बार खेल है चुनाव का, इसमें आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? मैं इस चीज़ में मेरे को मैं बागी नहीं कहूँगा, क्योंकि जनता पहले भी मेरे साथ थी, आज भी और भविष्य में मेरे साथ रहेगी, यही मेरे को उम्मीद है। जीत रहे हैं? अब वो तो ज़्यादा सटीक टिप्पणी तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं किसी प्रकार से पीछे नहीं हूँ संविधान से। नामांकन वापस लेने का अगर आपको रिक्वेस्ट किया गया, अपने मारवाड़ी में कहते थोड़ा किया गया, तो वो थोड़ा मानने की स्थिति में है, गुंजाइश है? थोड़ा मानने की स्थिति, मैंने आज मेरी सभा में लगभग जो 25 से 30 हज़ार लोग आए, उनके हवाले कर दिया। वो लोग, जनता जो कहेगी वो करूँगा, और जनता ने मेरे को आज ये कहा है अपने को इलेक्शन लड़ना है। बिल्कुल, फतेह खान साहब इलेक्शन लड़ने को तैयार हैं। शिव में उन्होंने ताल ठोक दी है। आज हज़ारों लोगों की मौजूदगी में यहाँ पर उन्होंने अपनी बात रखी और नामांकन दाखिल कर दिया है। सामने है 84 वर्षीय अमीन खान, और अमीन खान को हराने के लिए, क्योंकि यहाँ पर इस बात की चर्चा करना ज़रूरी है कि पिछले लंबे समय से फतेह खान अमीन खान के व्यक्तिगत निशाने पर थे। जो शब्द उनके लिए उपयोग में किए गए थे वो सार्वजनिक सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। ऐसे में ऐसा लगता नहीं है कि अब
फतेह खान वापस इस चुनाव मैदान से अपना नामांकन लेंगे। लेकिन एक बात तय है, जो बार बार जिक्र कर रहा हूँ, शिव में चुनावों की रोचकता इस बार पूरे सूबे में सबसे ज़्यादा है। सहयोगी जसराज जांगड़ के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, द वाड़मे टाइम्स।